जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे पास पिछले कई दिनों से कुछ पेरेंट्स की शिकायतें आ रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टेशनरी है उसके चार्जेस करते हैं। लाइक अगर जो किताब उन्हें मार्केट में 20 रुपये की मिल जाती है कॉपीज़, वही स्कूल 30 या 35 रुपीज़ की उनको दे रहा है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स आए जिन्होंने हमें इस बारे में बताया। हमने उनको कहा भी कि आप कैमरा के सामने आइए और खुल के बात कीजिए। तो स्कूल जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आने से मना कर दिया। उसके पीछे साफ सा रीज़न था कि अगर वो कैमरा के सामने किसी भी स्कूल के बारे में बोलते हैं या जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं तो उनके बच्चों को विक्टिमाइज़ किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। पेरेंट्स सबसे जो बड़ा सपना होता है पेरेंट्स का वो यही होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। अपनी 100 चीज़ों को छोड़कर वो बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं ताकि उनका बच्चा इस कंपटीशन के ज़माने में अच्छी पढ़ाई तालीम हासिल करे। तो पेरेंट्स ने हमें कई दिनों से ये शिकायतें हमें सुना रहे थे कि प्लीज़ आप इस पर बात कीजिए, जबकि अप्रैल में ऑर्डर भी निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी एनुअल फ़ी या जो एडमिशन फ़ी है वो चार्ज नहीं करेगा और ना ही कोई स्कूल इस चीज़ के लिए फोर्स करेगा कि शॉप से या स्कूल से उनको वो सारी बुक्स या स्टेशनरी खरीदनी है। लेकिन जब हमारे पास ये शिकायतें आई तो उन्होंने हमें खुल के बताया कि स्टेशनरी आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अगर आपको स्टेशनरी चाहिए, आपको बुक्स चाहिए तो फ़लानी जगह से जाकर आप बुक्स खरीद सकते हैं एक पर्टिकुलर शॉप से, या अगर बच्चे की कोई स्टेशनरी ख़त्म हो जाती है तो आपको स्कूल से लेनी पड़ती है। ये बात कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि जब एक ऑर्डर निकाला गया अप्रैल में और ये कहा गया साफ तौर पे कि अगर इसकी कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्कूल हैं जो इसका उल्लंघन खुलेआम कर रहे हैं। अब पेरेंट्स कैसे उनको जाके इस बारे में बात करें? अगर कोई स्कूल में जाकर इस बारे में बात करता भी है तो बच्चे को या तो पेरेंट्स ने बताया या तो क्लासेस उनकी किसी तरीके से बंद कर दी जाती हैं, इंटरप्ट कर दी जाती हैं, या अगर बच्चा क्लास में होता भी है तो मार्क कर दिया जाता है कि ये प्रेजेंट नहीं है आज क्लास में। तो कहीं ना कहीं बच्चों को और पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है। बड़ी सारे इश्यूज़ हैं जो उठाए जाते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पेरेंट्स जब हमारे पास ये चीज़ें लेके हमसे डिस्कस करते हैं तो हम लोग यही बात करते हैं कि आप क्यों नहीं इसके बारे में आवाज़ उठाते। तो फिर वही मैं आपको बताऊंगी कि वो इस डर से नहीं आवाज़ उठाते कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में हरास ना किया जाए। जो बुक्स उनको स्कूल से या किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी शॉप से वो ख़रीदते हैं बच्चे के लिए, उन बुक्स का तो उनको बिल भी नहीं मिलता, ना उन पे कोई जीएसटी नंबर होता है। एक पेज होता है जिस पे वो एक सिंपल सा बिल बना के दे देते हैं और उन पेरेंट्स को वो पे करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अगर वो किसी स्कूल के ऊपर एक्शन भी लेते हैं तो आगे दूसरे स्कूल में भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी एडमिशन के लिए। तो ये कई सारी ऐसे शिकायतें थी जो हमें काफ़ी दिन से लगातार मिलती जा रही थी। फिर मैं आपको वही बात बताना चाहती हूँ, पेरेंट्स को हमने रिक्वेस्ट भी करी कि आप इस बारे में बात कीजिए, लेकिन वो इस डर से सामने नहीं आए कि बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। गवर्नमेंट ने क्लियर ऑर्डर्स में कहा है कि आप एनुअल फ़ी या जो एडमिशन फ़ी है वो नहीं चार्ज कर सकते, सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करनी जायज़ है कि उनको स्टाफ को भी पे करना है, उनको स्कूल भी चलाना है, उनको अपने नेट का भी बिल पे करना, वो जायज़ है। लेकिन कोई स्कूल बाउंडेड नहीं है इस चीज़ को कहने के लिए पेरेंट्स को कि आपको कोई भी स्टेशनरी, बुक्स या कुछ भी बच्चे के लिए आपको स्कूल से ख़रीदना है या किसी पर्टिकुलर शॉप से ख़रीदना है। ये कहीं ना कहीं वॉयलेशन ऑफ ऑर्डर है। बच्चों को क्यों विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? पेरेंट्स क्यों इस चीज़ के लिए हरास किए जा रहे हैं? जो पेरेंट्स पैसे वाले हैं उनके लिए तो कोई ये मुश्किल बात नहीं। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, सबको पता है ये दौर कितना ही सबके लिए कितना मुश्किल है, हम सबके लिए। तो कहीं ना कहीं ये हरासमेंट है। जो चीज़ आपको मार्केट में 20 रुपए की मिलती है उसके लिए आप 30 या 35 रुपए क्यों एक्स्ट्रा पे करें? हमारे पास एक मदर आई, उन्होंने हमें बताया
कि उन्होंने एक स्कूल को बोला कि हमें कॉपी खरीदनी है, तो क्या हम बाहर से खरीद सकते हैं? तो उन्होंने हमें क्लियरली बोला, स्कूल वालों ने उनको क्लियरली बोला कि नहीं, आप बाहर से नहीं खरीद सकते, आपको यहीं से लेनी है। जो कॉपी उन्होंने स्कूल वालों ने उनको दी, उसकी कॉस्ट आई थिंक 30-35 रुपीज़ ऐसे कुछ उन्होंने बताया, और वही सेम कॉपी मार्केट में 25 रुपए की मिल रही है। कोई बिल नहीं कटा और वो उनको खरीदनी पड़ी, क्योंकि बच्चे का सवाल था, बच्चे की फ्यूचर का सवाल था, बच्चे की स्टडीज़ का सवाल था। तो ये स्कूलों को समझना चाहिए कि जब कोई गवर्नमेंट लॉ निकालती है तो हमें उसका पूरी तरह से पालन करना है। अपनी जेबें भरने के लिए, ब्लैक मनी इकट्ठा करने के लिए हम अपने साथ साथ दूसरों को क्यों हरास करें? जो पैसे वाले हैं वो पे कर देंगे, जिनके पास नहीं पैसा वो मजबूरी में पे करते हैं। फिर वही बात, सवाल है बच्चे के फ्यूचर का। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या ये जो प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं सही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप कमेंट करेंगे, अपनी राय बताएंगे। कैमरामैन विजेंद्र खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।